उदासी पंथ के जो साधु रहते हैं, जैसे सन्यासियों में 4 पंथ के साधु होते हैं। एक सन्यासी, दूसरे उदासी, तीसरे बैरागी और चौथे भिखारी। तो महाराज जी उदासी पंथ से हुआ करते हैं। उनकी उदासी पंथ का उद्देश्य ही हठ पूर्वक साधना करने का रहता है। जो कि उदासी पंथ के साधु होते हैं वो हठी होते हैं। ईश्वर की साधना करने के लिए तमाम प्रकार के जो साधक हैं वो अनेक प्रकार की साधना करते हैं। हठ योगी जो होते हैं वो हठ साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। और हमारे दतिया में एक व्यक्ति हैं जो अपनी गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए लगातार 20 वर्ष से अग्नि तप कर रहे हैं और पंच जो अग्नि होती है उसको तप रहे हैं। प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी जो आश्रम है, यहाँ के जो गुरु थे चैतन्य दास जी महाराज, वह इस जगह पर बैठ कर के पंच अग्नि तपते थे। आज उनके शिष्य ओम प्रकाश श्रीवास्तव भी पंच अग्नि तपते हैं। देखो, हम आपको दिखाएंगे, ये वो स्थल है जहाँ ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी हठ योग करते हैं। ये 5 जगह आप देख रहे होंगे। ये अग्नि जो है यहाँ प्रज्वलित की जाती है। बीच में ओम प्रकाश जी बैठकर भगवान का भजन करते हैं और साधना करते हैं। ओम प्रकाश जी को के गुरु जो थे चैतन्य दास जी महाराज, वह भी इस प्रकार की साधना करते थे और उन्हीं की परंपरा को ओम प्रकाश जी लगातार 20 वर्षों से निभाते आ रहे हैं। अब साधक ओम प्रकाश जी अपनी साधना पर बैठ चुके हैं और उन्होंने अपनी साधना प्रारंभ कर दी है। पांचों तरफ अग्नि जो है वो जला के रखी गई है और अपने गुरु की कृपा से, गुरु को याद करते हुए अब यह अपना जो साधना है वो शुरू करेंगे। और उन्होंने अपनी तपस्या जो है वो प्रारंभ कर दी है और इसी प्रकार से भरी दोपहरी में ये अपनी साधना करेंगे। ये हठयोग की श्रेणी में आता है। हठयोग की क्रिया है, इसको चारों तरफ आग जला के दोपहर में 12 से 2 तक 40 दिन की जाती है। मेरे साधुओं के लिए तो 8 दिन की है, लेकिन अपन गिरफ्तार हैं इसलिए 40 दिन का करते हैं। यह जन कल्याण के लिए की जाती है, यह देश के हित में। यह आश्रम उदासीन संप्रदाय का है। पहले जो गुरु महाराज जी करते थे जल तपस्या और अग्नि तपस्या, बड़े जो श्रीवास्तव जी, ओम प्रकाश श्रीवास्तव बड़े, ये महाराज जी की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। वो भी दोपहर 12 से 2 बजे तक अग्नि में बीच में बैठते हैं, अग्नि में जब साधना करते हैं। जन कल्याण के लिए ये साधना की जाती है। कितने वर्षों से कर रहे हैं? लगभग 20 वर्ष से यहाँ पर बड़े श्रीवास्तव महाराज जी की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। अग्नि तपस्या, जल तपस्या दोनों करते हैं। करने आ रहे हैं यहाँ एक योगी हठ साधना करते हैं। आखिर वजह क्या है और क्या महत्व है? हम आपको ये बताएं कि मैं लगभग 50 वर्ष, मैं यहाँ पहले तो ये है कि हमारा गुरु स्थान है, यहाँ की मैं दीक्षा लिए हूँ और मेरा कम से कम 80 से लेकर 87 तक का पीरियड रेगुलर यहाँ आते रहे हम नियमित। तो महाराज जी उदासी पंथ के जो साधु रहते हैं, जैसे सन्यासियों में 4 पंथ के साधु होते हैं। एक सन्यासी, दूसरे उदासी, तीसरे बैरागी और चौथे भिखारी। तो महाराज जी उदासी पंथ से हुआ करते हैं। उनकी उदासी पंथ का उद्देश्य ही हठ पूर्वक साधना करने का रहता है। जो कि उदासी पंथ के साधु होते हैं वो हठी होते हैं, जो कि हठ द्वारा ईश्वर को अपना सिद्धि प्राप्त करने में उनका उद्देश्य होता है। तो हठ का जो उद्देश्य है वो उदासी पंथ का मुख्य उद्देश्य है कि हठ साधना से वो अपनी इच्छा पूरी या अपनी जो भी परमात्मा को प्राप्त हठ के द्वारा ही करते। पहले महाराज जी भी किया करते, महाराज जी करते थे। महाराज जी ये बनाता तब का जो पंचवटी तपते थे। और सर्दियों में जो जब भीषण सर्दी पड़ती है, भीषण गर्मी जेठ के महीने जब भी पड़ती है, तो महाराज जी गर्मियों में तप पंचवटी तपते थे और सर्दियों में वहाँ जल तपस्या वो करते थे। पंचवटी किस प्रकार से तपी जाती है? क्या पंचवटी तपती दोपहरी जब सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, उसका कोई नक्षत्र होता है, उसमें पंचवटी तपने का ये चारों तरफ 5 अग्नि के वो ढेरी लगा के उसमें बीच में बैठ के तप किया जाता है।
तो महाराज जी तो तपस्वी थे ही, और उदासी पंथी थे, तो उनका हठ योग द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना होता है। धन्यवाद। एक हठ साधक अपने साधना से प्रभु को रिझाने के लगातार प्रयास कर रहे हैं। तपते हुए सूरज में अपने 5 तरफ अग्नि जलाकर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। अरुण मिश्रा, IBC 24 दतिया।